आज कोई एक लेक्चर सुन रहे थे, पढ़े लिखे जो किताब पढ़ करके बताते हैं ना, उनके लेक्चर सुन रहा था मैं अभी। मन भी कर रहा है कि चलो इनकी सुनते हैं। मसल पावर, और 3 प्रकार की मसल होती है, मसल्स। इनको कैसे जागृत करके रखा जाए और ये क्या क्या काम करती हैं, कार्डियो का और ये मसल का, ये ऑर्गन का, ये सेक्स का, और उसके अंदर सब कुछ बता रहे थे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिम में क्या करना चाहिए, घर में क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, बॉडी वेट के अनुसार कितना वेट उठाना चाहिए, कितनी इन कड़ाइयों में पावर आनी चाहिए, ये ताकत इस कड़ाई में, इस कोहनी में और इस कंधे के अंदर, फिर इस चेस्ट से। मेन तो ये होता है, ये फिर इस गर्दन के अंदर, फिर इस पीठ के अंदर, रीढ़ की हड्डी के मजबूती के। लेक्चर बढ़िया देते हैं, किताबी कीड़े हैं ना, बढ़िया देते हैं, लेकिन वो करने का तरीका नहीं। अब उसको बोलते हैं कि क्या खाना है, बस वहां हमारे को दुश्मनाई हो जाती है कि भाई ये खाने के लिए क्या। प्रोटीन बताते हैं, प्रोटीन कहां से मिलता है इस बॉडी को, फिर उसके नंबर बताते हैं, वो फिर चला जाता है, इतिहास चला जाता है, इतिहास बनता हुआ जाता है। लेकिन उस इतिहास को अपन घर में बनाओ, खुद बनाओ। कोई जिम में बनाने की जरूरत नहीं है इसको। जिम के अंदर बनाते हो तो ओरिजिनलिटी जो है उसके बाद में जाओ। कितना वार्म अप एक रूम में इकट्ठा करके जिम में क्या करते हैं, कौन सा वार्म अप है? जाते ही केवल बॉडी को किससे लड़ा देना है? वेट से। वेट तो अपना ये बॉडी का है ना। अब इसमें कितना वेट है, उस पूरा वेट के अनुसार ही ये जिम है। कल्पना करके देखो, कभी अपने दिल में सोच करके देखो, मेरे को कितना वजन उठाना है, उस अनुसार इस बॉडी को वेट बना दो, इसी बॉडी को वेट बना दो। और इसके आसान तरीके, इसके मूवमेंट है। हाथों का पोजीशन होता है, कोहनी, कलाई, कंधे का पोजीशन होता है। बिल्कुल अपन समानांतर रखेंगे बॉडी के, तो अपने को कितना वेट महसूस होगा। अगर इसको ये खोल करके ये करेंगे तो अपने को कितना वेट महसूस होगा। ये फिर अपन इसको ये रख करके ये करेंगे तो कितना वेट महसूस होगा। अब ये डंबल बना, ये डंबल यही है, ये हाथ, ये शरीर, ये बॉडी के अंग, ये समझे नहीं, ये किताबों में है। वो बोलते फेंक देते थे किताब, बोला ये आसन, ये आसन, अरे बोले ले जाए इस पन्ने को अपने डाल ले पिछवाड़े में। सीधा वो ये डायलॉग मारते थे जो हम पढ़ लिख करके फिर 9th में गए, 10th में गए, किताबों में पढ़ा, किताब लेके आए। वो अनपढ़ गुरु थे ना, अरे बोला ये किताबी कीड़ा बनेगा ना, तो बोला किसी चेयर में बांधता रहेगा, बैठा रहेगा, उबासी लेता रहेगा। बोले किताबी कीड़ा मत बन, ओरिजिनलिटी में आ जा। फेंक देते थे, नहीं पढ़ने देते थे। बोले ये शरीर जो मांगता है ना एक्सरसाइज, जो ये खुद बॉडी मांगता है, तो ये देखना तेरे को कितना वेट। चने की बोरी उठा ले, इसे गेहूं की भी उठा ले, सरसों की, अलग अलग वेट होता था। तो बोला बोरी उठा के देख, फिर तेरे को जिम बता देंगे। फावड़ी में जा करके देख, मेहनत करके सारा वो बताते थे, और इस बॉडी को उसी के अनुसार चलाते थे। बोला अब इसको कौन सा वेट देना है, ये 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 ये। अब इसको पसलियों को कितना वेट देना है, रीढ़ की हड्डी को कितना देना है, बाजू को कितना देना है, कंधे को कितना देना है, तेरे को जो देना है वेट। अब 2 किलो उठाएगा, 10 किलो उठाएगा, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, ये अपने आप तेरे को, तू 2 क्विंटल उठाएगा तो 2 क्विंटल बना देगा इसका। 1 क्विंटल उठाएगा तो 1 क्विंटल, 50 उठाएगा 50, 25 उठाएगा 25, 5 उठाएगा तो 5। ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये बॉडी का जब तक हमारा टाइम हो जाता है, वो जब लिखते लिखते पगला जाते हैं ना, फिर वो देखते हैं ना, यार ये कैसे फिटनेस में रह रहा है, ये 65 में कैसे रह रहा है,
70 में कैसे रह रहा, 80 में कैसे रह रहा है। फिर वो किताब वाले उनके पास भगते हैं, आप अपना राज बताओ। फिर वो सारे किताबों के राज खत्म हो जाते हैं, फिर ओरिजिनलिटी रह जाती है, डुप्लीकेसी खत्म हो जाती है। इसके बहुत गहरे राज होते हैं, और ये गहरे राज हैं कर्मयोगी के, भुक्तभोगी के। वो बन करके करके तब उसको ग्राउंड में ला सकता है, बता सकता है, आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दे सकता है। और पढ़ करके भाई तैने किया है, बोला तैने किया है, ये लेके बैठे हैं। वो बोलते हैं मैं ट्रेनर हूं, उससे कुछ नहीं होता है। वो इंग्लिश में वो बोलते पता नहीं क्या 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 बोलते रहते हैं, कौन से सेल्स इसके अंदर पता नहीं पूरी बॉडी का बताते रहते हैं। फिर तो वो डॉक्टर भी है ना, वो हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, बोला हमारे को इस शरीर से अब कोई मतलब नहीं है, हम इसको जितना जानते उतना ही कर दिया, अब आगे नहीं जानते, इसकी सेवा पानी करो, ले जाओ ले जाओ, इसको मिला दो किसी से, इसकी याददाश्त गई, इसका सेल सूल सब खत्म हो गए। अब बोले हमारी दवाइयाँ, ये जहर भी हमारा काम नहीं कर रहा है, वो केसर कस्तूरी के इंजेक्शन भी जहर भी वो बोलते हैं ना, वो भी काम नहीं करता है। क्यों? इस बॉडी के अंदर पूरा पॉइजन बना दिया है। तो वो यही वो खा करके, वो पाउडर पी करके, इंजेक्ट करके, और बोले मैं ये बन रहा हूँ, मैं ये बन रहा हूँ। तो इसी से तो हो रहा है। इसको समझो, कुछ नहीं है था, कुछ नहीं था हमारे इतिहास में, वो कुछ नहीं था। शुद्ध पत्ते तोड़ करके नहीं मिल रहा है, बोला यार खाने को नहीं मिल रहा, डाइट नहीं तो छोरा कहाँ पहुंच जाए। तब बोले अरे छाई रावड़ी में है ना, और बोले प्याज रोटी में, दाल रोटी, कढ़ी रोटी, चटनी रोटी में है ना, वो सुसरा कहीं नहीं है इस दुनिया में। तो वो ये कॉन्फिडेंस लेकर के किया जाता है, खाने से नहीं। खाने से तो नाल डाल दो, नाल मुंह में कुप्पी लगा दो, ऊपर से पीपा डाल दो, वो कुछ नहीं होगा। जब तक हम इसको अपने शरीर को नहीं पहचाने और ये अपने को नहीं पहचाने, अपन इससे खिलवाड़ नहीं करे, ये हमारे से खेले, ये है एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज। और जबरदस्ती तो बोलेगा ना, आधा घंटा चला, दौड़नी लगी और बोले आ जा, फिर आ जा, बोले 2 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, फिर मुंह फाड़ देगा, बोले अब नहीं होगा। क्यों? 24 घंटा ये शरीर चले, 24 घंटा थके नहीं, हारे नहीं। वो शरीर चाहिए हमारे को, वो बॉडी चाहिए हमारे को। और इस बॉडी को बनाने के लिए, इसको ढालने के लिए ये बॉडी बताती है, अपन नहीं बताते। मैं कुछ नहीं बताता इसको, मैं खुद, अब वो बोलते हैं मैं 53 साल है, मैं पूरा एक्सपीरियंस है, मेरे 65 साल है, मेरा फुल एक्सपीरियंस है, और ओरिजिनल है, कर्मयोगी है, भुक्तभोगी है, तब एक्सपीरियंस है, तब बच्चों को बताया जाएगा। हम बच्चों को भी बोल रहे हैं, ये छोटे बच्चों से लेकर के ये लास्ट जो 100 साल तक का है, उसके लिए ये एक्सरसाइजें हैं, घर के अंदर हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितना बोला रेस्ट दे दिया, कितना इसको हार्ड में ले गए, कितना इसको नॉर्मल में ले गए, ये तो अपने आप जाएगा, अपना काम नहीं है ये अपना काम नहीं होता है। अगर खुद बोले कि मेरे को आज ये रेस्ट करना है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये बॉडी बोलेगा, ये शरीर बोलेगा, ये मांसपेशियां बोलेंगी। अब केवल एक मसल के रख देगा ये शरीर को, ये मसल बनाने में शरीर को मसल के रख देगा, रोगे फिर मसल बना करके। नस नाड़ियों के साथ, नक से सिख बोलते हैं हम इसको, मूवमेंट के अनुसार
एक्सरसाइज करनी है तो मूवमेंट के अनुसार। वो ट्रेडमिल पे खड़े होकर के पाइप को बताता, मैं अब 53 साल के अंदर ट्रेडमिल पे चढ़ता हूँ तो मैं सहारा लेके फिर मैं वो मसल पावर को मैं जगाता हूँ। मेरे भाई किसको ज्ञान दे रहे हो? गलत मत बताओ। नहीं, मसल पावर जगती है जब बॉडी के साथ पूरा नक से सिख मूवमेंट हो। आप साइड जंप करो, दौड़ो, बैठो, उठो, खड़े हो, ये चीज पुशअप डालो, बैक डालो, कोई भी मूवमेंट करेंगे, लेट के खड़े करो, खड़े होके करो, कैसे भी करो, एक्सरसाइज करना है तो फुल बॉडी मूवमेंट। अब ये पुशअप दे रहे हैं तो पंजे के ऊपर दे रहे हैं, तो पंजे पे दे रहे हैं तो ये इसके टखने के ऊपर भी आ रहा है, ये पंजा ऐसे चलता है इसके साथ, ये इसका मूवमेंट। फिर ये इस पिंडी का मूवमेंट अपने आप, ये इतना नरम चाहिए, ये टाइट नहीं चाहिए, ये झूलता हुआ चाहिए, ये झूलता हुआ चाहिए, और ये झूलता हुआ चाहिए, और ये भी झूलता हुआ चाहिए, बॉडी झूलता हुआ चाहिए, टाइटनेस नहीं। टाइटनेस में जाओगे, मसल पावर बढ़ाने की बोलते हैं ना, पावर मिलेगी, पावर, ये ताकत है, ताकत इसमें नहीं है। वो तो एक दिखावा है भाई, ये दिखावा। ओरिजिनलिटी है नस नाड़ियों का जागृत, ब्लड का सर्कुलेशन और इसको जागृत करना, इनको बचाना है। अब ये इसको बचाते हैं, इस पे ये तो इसके ऊपर ये अपने आप इतना ही लेगा कि ये ज़्यादा खराब हो रहे हैं, सबके घुटने खराब हो रहे हैं, घुटने बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर ये हिप के ये चलते हैं, जब ये इतना ही मूवमेंट मिलता है कि ये कभी भी आपको कंडम नहीं करेगा। फिर रीढ़ की हड्डी चलती है इसके साथ में, ये फिर ये पेट का चलता है, कोहनियों का, ये कोल का चलता है, ऐसे ही ये बाजू का चलता है, ये कोहनी का चलता है, ये कलाई का चलता है, फिर ये गर्दन के साथ में, फिर ये कंधे का, पीठ का, चेस्ट का, ये तो ये करने के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, झाड़ू निकल रही है। आज मेरा नंबर था वहाँ चारपाई पे जाने का, आंधी तूफान आ गया तो ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती, तो नहीं अभी होल्ड करो, तुम्हारा तो डेली का काम है। ये डांट पड़ती है हमारे को, तो तुम्हारा तो ये डेली काम है। बोले थोड़ी देर बाद में कर लेना, करते रहते हो कभी भी, 10 बजे कोई टाइम नहीं है। अभी 12 बजे तक IPL चलता है, देखते रहते हैं, और फिर नींद जब पूरी हो जाती है तो ये अपने आप जगता है। अरे 1 मिनट बाथरूम में लगाता है, 1 मिनट। इन एक्सरसाइजों का कमाल केवल ये होना चाहिए, जो बाथरूम में टाइम लगा दिया, जिसका पेट नहीं सही रहा, शरीर बिल्कुल सही नहीं रहेगा। पहला तो ये 2 काम होते हैं, उठते ही पानी पिए, 1 मिनट बैठने नहीं देगा, बोलेगा कि जल्दी नाड़ा नहीं खोलने देगा, इतना प्रेशर डालेगा ये, तुरंत जो भी खाया है वो बाहर, खाया कुछ भी, वो सब खाते हैं, सब खाते पीते हैं। और खाते पीते ही नहीं है तो फिर इस योगाओं का, एक्सरसाइजों का कोई काम नहीं है। क्यों इस शरीर को बना करके रखना, जो आनंद की अनुभूति जीवन में, सुखमय, मंगलमय, आनंदमय जीवन जीने के लिए ये एक्सरसाइजें यही हैं। जीवन भर आप में कमी नहीं रहेगी। कोई बोलेगा ना मैं इसमें मर जाऊंगा, इसमें मर जाऊंगा, नहीं। एक बोलते हैं ना लालसा, लालसा अगर जिसके अंदर नहीं है, लालसा कहाँ से बनती है? इस बॉडी से, इम्यूनिटी, गश्तपना, पुष्टपना से बनती है। इसको बनाने के लिए ही ये शरीर है। अगर मैं तेरा साथ दूंगा, तू मेरा साथ दे दे, तो एक दफ़ा मेरा साथ दे दे। इसका छोटा सा, इसको ऐसे जगाने के तरीके हैं। इससे बात करते, जब उठते ना, जब मुंह नहीं धोते, थोड़ा उठे, पानी पिया, बाथरूम में गए, बस जाते ही इसको आंखों के ऊपर पानी मारते ही ये सचेत हो जाता है। बोला आज देखूंगा तेरे को, मैं बोलूँगा आजा आजा, मैं तेरे को देखूंगा, तू थकेगा कि मैं थकूंगा। ये कंपटीशन करवाओ, इससे कंपटीशन। ये ओरिजिनल इम्यूनिटी का पुष्पणे का राज, ये छोटा सा राज, इस राज को समझ जाओगे, अपना शरीर को कभी कोई खो ही नहीं सकता है। मैं गारंटी देता हूँ, इसको खो नहीं सकता है। इससे बात कर ले। वो बोलते हैं ना, आत्मा परमात्मा यही है, अंदर ही, यहाँ है। इसके अंदर सब पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। वो बताता है, अरे तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है तू, किस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटक रहा है? मैं हूँ, कर्म कर ले, कर्म प्रधान है, यही गीता का ज्ञान है। तो ये इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आ गए, सोच करके एक दफ़ा आ जाओ, यार तू क्यों सो रहा है, यार तू क्यों आलकसी बना हुआ है,
क्यों यार लेजीमैन बन करके पड़ा हुआ है? क्या मैं ये नहीं कर सकता? थोड़ा बहुत मैं नहीं कर सकता? मैं हाथ पैर, ये घुटने टकने, कोने, कलाई, कंधे, चेस्ट, गर्दन मैं नहीं ला सकता क्या? मैं इसको पावर नहीं दे सकता क्या? ऐसे लटक जाऊंगा। देखो सीनियर सिटीजनों को देखो यार, हम अपने से ऊपर अगर थोड़ा सा भी कोई मेरे को देखता है कि यार ये तंदुरुस्त, कैसे ये चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, मैं उसको बहुत बातें करता हूँ, सर कैसे कैसे बेटा ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। फिर मैं उनको दिखाता हूँ, बोला हाँ ये है, ये बेटा तू है ये। मैं बोला हाँ। अरे सिर पे हाथ रखेंगे, इतना चाव करेंगे। मैं भी जमाने में यही करता था। मैं इसका फिर सजेशन देंगे आपको, आप ये डायरेक्ट मत बताओ कि मैं किंग कॉन्ग हूँ। नहीं नहीं, फिर वो आपको ज्ञान देंगे ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपने उनके ऊपर चढ़ गई, पहले ही डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक कर दिया, आपको वो चेला नहीं बनाएंगे। सही गुरु, असली गुरु होगा ना। मैं कई बार, मेरे से बहुत बच्चे बात कर रहे, कल एक उड़ीसा से कर रहा था, कोई आसाम से करता है, कोई मद्रास से करता है, कोई दुबई से करता है, कोई ईरान से। बोले कहाँ से लोग विदेश से लेकर के मेरे पास अभी ये फ़ोन कर देते हैं। मैं नंबर भी दे देता हूँ, भाई 94 60 96 53 71 नंबर है। बढ़िया है, ये मोटिवेट होता है इससे। यार देखो कैसे ये भाई समान। मैं बोला भाई तू भाई? बोला नहीं सर दोस्त बनाओ मेरे को। आप बोला सीनियर सिटीजन तो हो, लेकिन मेरा मन करता है कि आपको मैं भाई बोल लूँ। कोई बोलता है मैं अंकल बोल लूँ, दादाजी। कोई बोलता है मैं दादाजी तो हो, उम्र के हिसाब से दादाजी हो, लेकिन सर मेरे बड़े भाई। मैं बोला बिल्कुल बेटा। अब बेटा भी मैं बोल देता हूँ, बड़ा हूँ तो बेटा भी बोला जाता है। तो उसके अंदर ये तो हंसी खुशी के शब्द होते हैं। शब्द बाण ही सब कुछ है इसके अंदर। शब्द बाण वो शब्दों का बोलता है ना, बात जबान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से जाने के बाद वापिस नहीं आती, बाकी सब आ जाता है उस प्रेम भावना में। उस प्रेम भावना में क्या रखा है और उस देश भावना में क्या रखा है, उस चीज़ों को समझो और इस शरीर को समझाओ। ये शरीर वो अनमोल धरोहर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसी को जगाने के लिए हम बोलते हैं कि अभी तो हम 65 की ओर हैं, 64 में चल रहे हैं, और जब 80 90 के हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, ये जिसने बनाया उसने इसमें कितने श्वास डाले हैं। तो निरोगी काया लेकर के, पहला सुख निरोगी काया लेकर के बोलता हूँ, फिर उसमें बोलता हूँ लगन और जज्बा जुनून। ये हमारे को पैदा करना है, उनको जवाब देना है। जैसी बॉडी दिया था ना, उस बॉडी को कितने खोटे कर्म करके आया कि अच्छे करके आया, या शुद्ध करके आया कि अशुद्ध करके आया, वो जवाब वहाँ देता है। फिर वो नरक स्वर्ग सब रख जाता है कि अपने अपने काम करो, किसी का गलत मत करो, सच पे लड़ो, झूठ पे मत लड़ो। सच पे लड़ोगे तो जीवन भर वो जियोगे जिसकी कोई ये कल्पना नहीं करता। झूठ पे कभी भी जियोगे, चोरी डकैती बेईमानी भ्रष्टाचारी वो करोगे, गद्दारी, तो फिर ये कचोटेगा, अपने को कचोटेगा बुढ़ापे में चारपाई में। यार तेरे को पैसे की जरूरत नहीं थी, तेरा पोता कमा गया, तेरा बेटा कमा गया, तू किसी की चोरी क्यों किया? तू किसी का मर्डर क्यों किया? तू किसी का गला क्यों दबाया? तू किसी का पेट क्यों काटा? तू किसी के पीठ में छुरा क्यों घोंपया? ये पूछेगा, तेने किसी के पेट पे लात मारी है, तू किस लिए मारी तेने? आज इसलिए तेरे कर्म है। यहाँ तू चारपाई पे बैठ करके रो रहा है, वो रोएगा, 100% रोएगा जिसने खोटे कर्म किए। वो इससे जवाब, इससे बातें करते हैं हम। और हर इंसान को इससे पूछा जाए, ये आपसे पूछे, ये है इम्यूनिटी का राज, ये है गश्त पड़े बुश पड़े का राज, ये है जीने की कला। इसको बोलते जीने की कला, पद्धति। जीवन के जीने की पद्धतियां क्या हैं? कर्म योगी भुक्त भोगी बन करके देखो, लड़ करके देखो, लड़के देखो, लड़ोगे तब जा करके आपको ज्ञान मिलेगा, सही मिलेगा, झूठ नहीं मिलेगा, ओरिजिनलिटी मिलेगी, डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी। ओरिजिनलिटी, बिल्कुल ओरिजिनलिटी मिलेगी आपको, कभी डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी इसके अंदर, नहीं, नो।